पाकिस्तान के अवाम इस वक्त महंगाई से परेशान है। पानी से लेकर राशन पानी की किल्लत इस कदर हावी है कि अवाम अपनी हुकूमत से लगातार सवाल कर रही है कि आखिर पाकिस्तान की सरकार अवाम के लिए कब सोचेगी। ये परेशानी अब पाकिस्तानी अवाम के गुस्से की वजह बनती जा रही है। ये गुस्सा जिस दिन फूटेगा उस दिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए ये किसी बम से कम नहीं होगा। उस दिन पता चलेगा कि जब सरकारें सिर्फ अपनी जेबें भरती हैं और आवाम परेशान होती है तो क्या होता है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। लेकिन इतनी सी बात पाकिस्तान की सरकार को समझ नहीं आती, तो भारत ने सबक सिखाने वाला स्क्रू थोड़ा और टाइट कर दिया है। चिनाब का सरप्लस पानी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। भारत ने शुरू किया मेगा प्रोजेक्ट, चिनाब का पानी भारत में रहेगा। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के हलक सूखने लगे, जबकि इस प्रोजेक्ट से सीधा पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। भारत चिनाब नदी के अपने वाले हिस्से वाले का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हिमाचल में प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिससे सरप्लस पानी अपने सूखे पहाड़ी गांवों को मिलेगा। इससे भला पाकिस्तान को परेशानी क्या हो सकती है, लेकिन चिनाब नदी प्रोजेक्ट की खबर लगते ही पाकिस्तान ने इसे इंडिया का वाटर वेपन करार दे दिया। Inter-basin diversion of water of the Chenab into the Beas river system constitute a grave violation of not just of the Indus Water Treaty, but also of the laws of treaty, particularly the Vienna Convention on the laws of treaty, as well as broader framework of international water law, including the principles reflected in the 1997 UN Convention on Water Courts. पाकिस्तानी वजारत खारजा का तर्जुमान ने धमकाने वाले अंदाज में ये भी कहा कि भारत ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ वो इंटरनेशनल महाज पर आवाज उठाएंगे और इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएंगे। पाकिस्तान की दलील हमेशा से रही है कि 1960 में हुए सिंधु वाटर ट्रीटी के तहत 3 मगरिबी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर उसका मालिकाना हक है। पाकिस्तान का तर्क है कि भारत इस तरह के बेसिन से दूसरे बेसिन में पानी को नहीं ट्रांसफर कर सकता। इसे लेकर पाकिस्तानी नेता पहले भी अपनी सोच जाहिर करते रहे हैं। ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल पीएम मोदी को टारगेट करते हुए ये भूल गए कि लगातार दहशतगर्दाना हमलों और इसमें बेकसूरों लोगों के कत्ल के बाद पीएम मोदी ने ही कहा था कि सिंधु में पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता रहेगा, भारत में खून बहाता रहेगा, तो भारत सिंधु का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जैसे पाकिस्तान लीडर और हुक्मरान इसके बावजूद खून बहाने की बात करते हैं। वो जिस सिंधु वाटर ट्रीटी की दुहाई दे रहे हैं, क्या भारत वाकई उसे तोड़ रहा है? इस पर भारत का तर्क है कि वो चिनाब के सिर्फ सरप्लस यानी उस एक्स्ट्रा पानी को मोड़ रहा है जो मानसून या सैलाब के दौरान बह जाता। भारत इस पानी का इस्तेमाल अपने हिस्से की व्यास नदी को रिचार्ज करने के लिए कर रहा है। अब समझिए व्यास नदी पर भारत कौन सा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी हाय तौबा मची है। दरअसल भारत 1 अगस्त 2026 से हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में एक ऐसा सीक्रेट डिप्लोमेटिक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है जिसे नाम दिया गया है लिंक 3 प्रोजेक्ट। इसमें चिनाब का सरप्लस पानी व्यास नदी सिस्टम में मोड़ा जाएगा। ये पानी भारत का ही है।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा नदियों के मिलाप से बनी है चिनाब नदी। भारत की इस नदी का जो पानी अब तक बिना किसी रोक टोक के सीधे पाकिस्तान बह जाता था, भारत अब उसकी हर बूंद का हिसाब रखने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए भारत करीब 26.2 अरब हिंदुस्तानी रुपए खर्च करने जा रहा है। सरकारी एजेंसियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए बकायदा बोली लगाए जाने का भी इंतजाम कर लिया है। जैसे ही भारत के इस पब्लिक टेंडर की कॉपी इस्लामाबाद पहुंची, वहां हाहाकार मच गया। पाकिस्तान में पानी की किल्लत वैसे ही इस वक्त काफी ज्यादा है। पाकिस्तान में पानी की परेशानी और बढ़ जाएगी जब चिनाब का फ्री वाला पानी भारत में ही रुक जाएगा। तब शहबाज शरीफ और मुनीर देते रहेंगे अपनी आवाम को जवाब कि एक नदी में खून और पानी एक साथ कैसे बहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।